कोर्ट रीओपनिंग ऑफ एविडेंस की किन केसेस में परमिशन देगी और किन केसेस में नहीं देगी। इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के वेलुस्वामी वर्सेस एन पलानीस्वामी से मिलता है, जिसकी साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 11 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 275। इस केस में एक सूट फाइल हुआ था फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर सेल। जब ये सूट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज तक पहुंच गया तो उस समय डिफेंडेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उसने कोर्ट से ये प्रेयर की कि जो प्लेंटिफ है उसे दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुलाया जाए और साथ ही एक अटेस्टिंग विटनेस को भी दोबारा कोर्ट में बुलाया जाए। ट्रायल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन खारिज कर दी और इस खारिज करने को हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में अपहोल्ड किया। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। पहला, जो पावर है रीओपन एविडेंस करने की, ये सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में मिलती है, लेकिन इसे रूटीनली नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता और इसके एक्सरसाइज पे कई कंडीशंस लगती हैं। पहला तो दूसरी पार्टी को कॉस्ट्स अवॉर्ड की जाएंगी। दूसरा, कोर्ट इस एप्लीकेशन को शुरुआत में ही देखेगी कि किस को बुलाया जा रहा है, किस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है। अगर तो कोई विटनेस है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसे एग्जामिन करेगी, और चाहे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है तो उस रिकॉर्डिंग को सुनकर अपना मन बनाएगी कि इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए कि नहीं। तीसरा, अगर तो ये एप्लीकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नेसेसरी पाई जाती है तो ही एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी, और कोर्ट इस चीज का खास नोट लेगा कि कहीं ये एप्लीकेशन केस को डिले करने के लिए या अपने केस में कोई वीकनेस या लैक्यूने को फिल करने के लिए तो नहीं लगाई जा रही। अगर कोर्ट को एप्लीकेशन अलाउ करने के बाद भी ये लगे कि यह एप्लीकेशन को अलाउ करना ठीक नहीं था और इस एप्लीकेशन को केवल किसी अपने केस की वीकनेस के लिए या सिर्फ ट्रायल को डिले करने के लिए फाइल किया गया है, तो कोर्ट इसमें एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स भी लगा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल सीपीसी में है कि एविडेंस की रिकॉर्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, उसे कोर्ट्स को हर हालत में फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए।